हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टार्ट प्रायोगिक ज्यामिति एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8th। इसमें हमें क्या करना है, चतुर्भुजों की रचना करनी है। ठीक है, हमें कुछ दिए जैसे ए बी बी सी सी डी इतने सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी इतने सेंटीमीटर है, तो कुछ हमें डिस्टेंस दी हुई है, उसके हिसाब से अपने को चतुर्भुजों की रचना करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। हमें चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी क्या है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी क्या है 6 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम रफली एक ना डायग्राम बना लेंगे, मतलब एक चतुर्भुज बना लेंगे रफली। तो इसमें क्या है, जैसे हमें ए बी सी डी चतुर्भुज बनानी है, ए बी सी और डी। अब रफली में क्या करें, ए बी कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी डी क्या है 4 सेंटीमीटर है, और ए डी कितना है 6, और ए सी कितना है, ए और सी हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक कच्चा डायग्राम बना लिया। अब क्या करेंगे हम, एक मतलब परमानेंट हम जो हमें ए बी सी डी दी है ना कितने सेंटीमीटर है, तो पूरी 4 पॉइंट स्केल से 4.5 लेके 5.5 लेके, ठीक है, उसके हिसाब से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम स्केल से जितने जितने हमें सेंटीमीटर दे रखा है ना, वो मतलब चाप लगाएंगे। पहले क्या, ए बी कितना दे रखा है हमें 4.5, तो हम लगा देंगे यहाँ पे 4.5 पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ 5.5, तो बी के ऊपर प्रकार को रख के ए डी कितना दिया 6 सेंटीमीटर, तो ए के ऊपर प्रकार को रख के क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर अपनी जो प्रकार है, और जो पेंसिल है इसको खोल लेंगे, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ए पे दिया हुआ है तो ए के ऊपर क्या करेंगे, प्रकार को रख के ऐसे चाप लगाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने थोड़ा नीचे कम लिया है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी के ऊपर दिए हमें, बी के ऊपर तो ए सी हमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या लगाएंगे, अब हमें ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर में ऐसे प्रकार को खोल के और ऐसे कर लूँगी 7 सेंटीमीटर। और ए तो किसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ए सी निकालना है, तो ए के ऊपर प्रकार को रख के अब ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने ए के ऊपर रख दी, देखते हैं कहाँ पे जाके अपनी मैच होएगी। ठीक है, और बी से कितने हैं 5.5, तो बी से क्या करेंगे 5.5 है वो लगा लेंगे। देखो 5.5 है, थोड़ा सा अपना क्या हो गया ज़्यादा है, ये देखो अब 5.5। ठीक है, 5.5 लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हम ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मैच हो रही है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया ये, और इसको ऐसे मिला दिया, ये हमारी क्या बन गई ट्रायंगल बन गई, मतलब त्रिभुज बन गई। ये कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर पे चाप लगानी है, जो मैंने ऑलरेडी पहले क्या कर रखा है यहाँ पे लगा रही, क्योंकि ये तो 5.5 का है ना, इसलिए छोटा रह रहा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर पे मैंने लेके ऐसे चाप लगा रखी है। अब क्या करेंगे, सी से लेकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, सी से लेके डी तक कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, तो ए 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। ठीक है, अब ठीक है 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दी। अब इनको क्या करेंगे हम, ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ये कट करता है ना, जहाँ पे ये, ठीक है, तो वहाँ से क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया, ये हमारा क्या है ए बी, और ये क्या हमारा सी है, और ये क्या है डी है। ठीक है, ये डी हमारा यहाँ पे है, और ये कितने सेंटीमीटर है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैंने इसके अंदर ही आपका घुस गया ये। और ये क्या है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगी चतुर्भुज की रचना। ये हमने क्या बनाया था रफली बनाया था, और ये हमने परमानेंट जितनी जितनी सेंटीमीटर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग बना दी। अब हम क्या लिखेंगे रचना, क्या करेंगे रचना करेंगे चतुर्भुज की रचना। रचना कैसे करेंगे, तो रचना के लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स है वो लिखते हैं। पहले क्या बनाएंगे हम यहाँ पे एक रफ, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे रफ चित्र ABCD बनाएंगे। ठीक है, या बनाया या बनाएंगे, आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा AB कितना है, जो AB है AB इज इक्वल टू क्या है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या फिर लिखना 4.5 सेंटीमीटर AB रेखाखंड प्रकार से स्केल से खींचा। ठीक है, अब दूसरा हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, बिंदु A से कितना है 7 सेंटीमीटर तथा बिंदु B से कितना है 5.5 सेंटीमीटर के चाप प्रकार की सहायता से काटी कि नहीं काटी। देखो मैंने ए की क्या है सी पॉइंट पे क्या किया 7 सेंटीमीटर ले ली, और इसकी बी पॉइंट पे सी तक 5.5 ले ली काटी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बिंदु ए से कितनी है 6 सेंटीमीटर के चाप प्रकार की सहायता से काटी तथा बिंदु ये क्या है सी से डी तक 4 सेंटीमीटर की चाप प्रकार की सहायता से काटी। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं, जहाँ मतलब जो अपने कुछ जो चाप हमने काटी है, तो जो चाप काटी है उसको क्या लिखेंगे, जहाँ चाप कटे उस बिंदु ए से जहाँ चाप कटे उस बिंदु को कौन सा नाम दिया हमने सी का नाम दिया। ठीक है, एंड ए से जो दूसरी चाप कटी उस बिंदु को क्या नाम दिया है डी नाम दिया है। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्भुज ए बी सी और डी की रचना हुई। ठीक है, ये इसी प्रकार हमने सारे जो चतुर्भुज है क्वेश्चन दिए हैं जिनकी सभी की रचना करनी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज JUMP, जिसमें JU दे रखा है हमें 3.5, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर और PJ कितना है 4.5 सेंटीमीटर और PU कितना है 6.5। तो पहले क्या करेंगे, पीछे वाला जो हमने सब निकाला है उसी की तरह करेंगे। पहले एक कच्ची आकृति बनाएंगे, मतलब एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो
यू एम पी, ठीक है। तो जे यू हमारे पास कितना है यहाँ पे देखो 3.5 सेंटीमीटर, यू एम कितना है 4 सेंटीमीटर, एम पी कितना है 5 सेंटीमीटर, पी जे कितना है 4.5 सेंटीमीटर एंड पी यू, ठीक है, ये पी यू दे रखा कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा, हमने अब कच्ची आकृति बना ली। अब क्या करेंगे, स्केल, प्रकार और पेंसिल की हेल्प से दोबारा से डायग्राम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3.5 हमें सेंटीमीटर दिया है, तो पहले क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की प्रकार स्केल से क्या लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर लगा लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3.5। अब क्या करेंगे, ये जे है, ये क्या है यू है, ठीक है। स्केल से 3.5 लगा लिए। अब क्या करेंगे, जे पी, मतलब जे के ऊपर रख के अपने को कितने चाप लगाने हैं 4.5 पे, तो क्या करेंगे जे पे रख के 4.5 पे ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 4.5 पे क्या करेंगे चाप लगाएंगे, किसके ऊपर रख के लगाएंगे जे के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे पी यू, मतलब यू के ऊपर रख के 6.5 अपने को चाप लगानी है, ठीक है। यू के ऊपर रख के 6.5 की, ठीक है। तो चाप लगाओ यू के ऊपर रख के। अब जे की चाप लगा दी हमने, कितनी लगाई थी 4.5, तो इसके साथ क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये चाप यहाँ पे मैच हो रही है तो यहीं पे ही मिलाएंगे। और यू कितना लगाया हमने 6.5, तो इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या नाम दे दिया पी नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यू पे रख के 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, कितनी लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया स्केल भी, 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे पी से लेके एम तक कितने सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की चाप मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इनको क्या करेंगे मिला देंगे आपस में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, और पी को किसके साथ मिलाएंगे इस वाले चाप के, इसको नाम दे देंगे अपन एम, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हमने एम, ठीक है। ये हमारे क्या बन गई चतुर्भुज की रचना होगी। अब क्या करेंगे चतुर्भुज की रचना के बाद इसकी रचना हम लिखेंगे। ये हमने चतुर्भुज बना ली है, अब इसकी लिखेंगे चतुर्भुज की रचना, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सर्वप्रथम कच्ची आकृति या फिर कच्चा चित्र या कच्ची आकृति JUMP, कच्चा चित्र आकृति JUMP बनाया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि स्केल से JU 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जे से बिंदु जे से 4.5 सेंटीमीटर तथा यू से
कितना 6.5 सेंटीमीटर। बिंदु यू लिखना था, सॉरी, तथा बिंदु यू से 6.5 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी, और जहाँ पे चाप कटी, फोर्थ पॉइंट अपना क्या है, जहाँ पर चाप कटे, जहाँ पर चाप कटे उसे क्या नाम दिया, उसे पी बिंदु नाम दिया। ठीक है। और पी से ऐसे ही क्या है, पी से कितने सेंटीमीटर काटी, ये 3.5, ये कितना था, ये 4 सेंटीमीटर था, मैं लिखना भूल गई, और ये था 5 सेंटीमीटर। और पी से बिंदु, पी से 5 सेंटीमीटर तथा, ये 5th पॉइंट है, बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु यू से कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी, और जहाँ चाप कटे उसे बिंदु, अपनी चाप कहाँ पे कट रही है, पी वाली चाप 5 सेंटीमीटर वाली एम पे कट रही है, ये भी एम पे, तो उसे बिंदु एम, क्योंकि एम पे कट रही है, इसकी 5 सेंटीमीटर वाली और ये भी, तो उसे बिंदु एम नाम दिया। ठीक है। इसी प्रकार नाम दिया, इस प्रकार चतुर्भुज JUMP की रचना हुई। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, समानांतर चतुर्भुज MORE बनानी है, हमें एक चतुर्भुज बनानी है जिसमें OR है 6 सेंटीमीटर, EO है 7.5 सेंटीमीटर और MO है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज क्या होती है। समानांतर चतुर्भुज होती है, उसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये भुजा जितनी है उतनी ये होगी, ये उतनी ये होगी, इसलिए अपने को ये तीन ही दे रखी है। तो अपनी कौन सी है ये, पहले हम कच्ची आकृति बनाएंगे, MORE। ठीक है। तो MO कितना दे रखा है हमें, 7.5 सेंटीमीटर। OR कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और EO कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो MO हमारे पास जितना है उतना ही क्या होगा, ER भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। OR जितना है ये कितना होगा, EM भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमने क्या बना ली, एक कच्ची आकृति बना ली। अब क्या करेंगे, प्रकार स्केल और इसकी हेल्प से हमारी जो फेयर है, फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो क्या MO कितना दे रखा हमें, 7.5। तो 7.5 क्या करेंगे, हमें 7.5 पे हम लाइन लगाएंगे। ठीक है। ये ले लिया यहाँ पे, सॉरी मेरा स्केल थोड़ा सा हिल गया है। 7.5 पे यहाँ तक बना लिया। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 7.5 हो गया। इसको क्या नाम दिया हमने, MO। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या करेंगे, ME कितना है, 6 सेंटीमीटर। मतलब M पे लेके हम चाप काटेंगे E तक कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है।
ये देखो हमारे पास 6 सेंटीमीटर ले लिए और किसके ऊपर रख के काटेंगे, एम के ऊपर। ये मैंने एम के ऊपर रख दिया है और ये मैंने फिर 6 सेंटीमीटर चाप काट दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ के ऊपर रख के कितनी ई तक कितनी चाप काटेंगे, 7.5 की। तो 7.5 तक प्रकार को खोल लो, ये 7.5। ठीक है, 7.5 तक खोल ली मैंने ओ की और यहाँ पे रखी और ये फिर एक और चाप काट दी। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। एम पे रखा और ये यहाँ पे जहाँ पे ये कट हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी मिला देंगे। तो ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर पे चाप काटी थी हमने, ये कितनी काटी है, 7.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ से आर तक, ओ से आर तक कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ओ से आर तक पहले इसको काट लेते हैं क्योंकि हमने प्रकार से 7.5 तक खोल ही रखी है तो बार बार हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले इसको करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ई से कितनी आर तक है, 7.5 है। ठीक है, ये 7.5 कट गई। अब करेंगे ओ से आर तक 6 सेंटीमीटर। प्रकार को थोड़ा सा बंद करेंगे, ये मेरी 6 सेंटीमीटर होगी और किसके ऊपर रख के काटनी है, ओ के ऊपर। तो ओ के ऊपर रख के कितनी काटेंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। जहाँ से कट हुई है वहाँ से ओ के साथ मिला देंगे और इसको ई के साथ मिला देंगे। इसको नाम दे देंगे आप आर, क्योंकि हमने जो रफ डायग्राम बना रखा है ना उसमें सबको नाम दिए हुए हैं। तो इसको भी क्या कर देंगे, ये हमारी क्या बन गई, चतुर्भुज बन गई। ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम होनी चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा बन गया डायग्राम। ये हमने क्या कर ली, चतुर्भुज की रचना कर ली। अब क्या लिखेंगे, इसकी रचना जो करी है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज MORE की रचना। लेकिन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, ई नाम दिया है और इसको क्या नाम दिया है हमने, आर नाम दिया है। ठीक है, MORE यही बनानी थी हमें, तो ये कर दिया। ठीक है, अब हम रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्वप्रथम कच्ची आकृति MORE बनाया। ठीक है, कच्ची आकृति MORE बनाई या बनाया जो भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, स्केल से MO इज इक्वल टू क्या है, 7.5 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, जो बिंदु हमारा है, बिंदु क्या है, M, बिंदु M से 6 सेंटीमीटर तथा बिंदु M से 6 सेंटीमीटर तथा बिंदु O से 7.5 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, जहाँ चाप कटे, ये M की कहाँ पे चाप कट रही है, O की कहाँ पे चाप कट रही है, तो जहाँ चाप कटे, जहाँ चाप कटे उसे कौन सा नाम दिया है, बिंदु E नाम दिया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिंदु, बहुत ही सिंपल है रचना लिखना कैसे कि जो अपन ने यहाँ पे किया है ना सेम वही प्रोसेस भी, एम में ओ कितना सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, फिर एम ई की चाप कहाँ पे काटी और ओ ई की चाप कहाँ पे काटी, फिर चाप काटने के बाद उस बिंदु को क्या क्या नाम लिया, कितने कितने सेंटीमीटर पे काटी, सेम वही प्रोसेस जो किया है ना सेम वही लिखना है। तो बिंदु, अब क्या करेंगे, बिंदु ई से 7.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ई से कितना लिए 7.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ओ से 6 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी, ठीक है। 6 पॉइंट है, जहाँ, और क्या हुआ फिर, जहाँ चाप कटे उसे बिंदु, जहाँ पे चाप कटी इसकी यहाँ पे काटी, इसकी यहाँ पे, तो जहाँ पे चाप कटी उस बिंदु को क्या नाम दिया, उसे बिंदु आर नाम दिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुई हमारी, इसी प्रकार चतुर्भुज एम ओ आर ई की क्या हुई, की रचना हुई, ठीक है। सिंपल ऐसे से लिखना है, बहुत ईजी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम चतुर्भुज जिसमें बी ई एस टी, एक हमें चतुर्भुज बनानी है। तो बी ई एस टी क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे। पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को, मतलब कि सम चतुर्भुज क्या होती है। सम चतुर्भुज होती है जिसकी सारी जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। सारी भुजाएं जिसकी समान होती है। तो हमें क्या बनाना है, बी ई एस और टी, ठीक है, ये बना लिया। अब हमें बी ई कितना है, 4.5 दे रखा है। ई टी कितना दे रखा है, ई और टी कितना दे रखा है, हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या बनाना है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज बताया मैंने कि सम चतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। तो एक भुजा हमें दे दी 4.5, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है कि 4.5 होगी, तीसरी भी क्या होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी, और चौथी भी क्या होगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई टी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये हमने कच्चा चित्र बना लिया है। अब हम बनाएंगे पक्का चित्र, ठीक है। पक्का चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें बी ई दे रखा है 4.5। पहले क्या करेंगे, 4.5 लाइन लगाएंगे हम 4.5 तक, ये लग जाएंगे हम 0 से लेके 4.5। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नो प्रॉब्लम, चलो नहीं सीधा कर देते, इसको सही कर दिया, थोड़ा टेढ़ा जा रहा था। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया हमारे पास, बी और ई बन गया। अब क्या करेंगे, बी टी तक 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे, 4 से 4.5 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलेंगे और चाप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि बी से लगानी है तो बी से ही लगाएंगे 4. ये 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, टी से ई तक कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, और किस पे रखे लगाएंगे, ई पे रखे, क्योंकि ई से दी हुई ई से टी तक है, तो इसे 6 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। हम इन दोनों को क्या करेंगे, जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, एक त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। ये कितना बने, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, टी दे दिया। ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, ई से लेके एस तक कितनी चाप लगाएंगे, वही सेम 4.5 की चाप लगाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ई से लेके 4.5
4.5 की चाप लगा दी। ठीक है, अब टी से एस तक भी 4.5 की चाप लगाएंगे। तो 4.5 हमने खोल ही रखा है, यहाँ पे रखा और ये किया। ठीक है, जिस बिंदु पे कट रहा है वहाँ से इसको मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे और टी से जो चाप लगाई थी उसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। तो इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे, एस दे देंगे। ठीक है, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर और ये भी है 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारी सम चतुर्भुज बन गई। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, 4.5 ले लेंगे और फिर बी पॉइंट पे रख के, क्योंकि बी से टी तक दिया है तो 4.5 की चाप लगाएंगे। फिर ई से टी तक क्या करेंगे, ई के ऊपर प्रकार रखेंगे। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर प्रकार रखे ही लगा दो। ठीक है, तो ई के ऊपर प्रकार रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। फिर टी से एस है तो टी के ऊपर प्रकार रखेंगे, एस की लगाएंगे, ई के ऊपर रखेंगे, एस की लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये क्या बन गई, समचतुर्भुज। अब हमने समचतुर्भुज बना ली है। अब क्या करेंगे, अपन चतुर्भुज की रचना उसको लिखेंगे। चतुर्भुज की रचना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, BEST क्या है, सबसे पहले क्या लिखें, सर्वप्रथम BEST कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, बना लिया। इसके बाद पॉइंट 2 क्या लिखेंगे, बी से बिंदु बी से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, जहाँ चाप कटे उसे, इसकी यहाँ पे चाप काटी और इसकी 6 सेंटीमीटर चाप काटी, और जहाँ पे चाप कहाँ पे कटी है, जहाँ पे चाप कटे उसे क्या नाम दिया है, बिंदु को, उसे बिंदु टी नाम दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारे, बिंदु ई से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ई से 4.5 सेंटीमीटर तथा टी से भी बिंदु लिख देना यहाँ पे। ठीक है, बिंदु टी से भी 4.5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप काटी। ठीक है, जहाँ चाप कटे उसे क्या क्या बिंदु क्या नाम दिया है, एस नाम दिया, उसे बिंदु एस नाम दिया, उसे एस नाम दिया। इस प्रकार सम चतुर्भुज BEST की रचना हुई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।